अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार अकेडमी, हेड ऑफिस इस्लामा इकबाल टाउन लाहौर। स्टूडेंट्स, फ्री कंटेंट में हमारा आज का टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो स्टूडेंट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, इसकी कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट कंडीशन ये है कि लाइट रे मस्ट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। फर्स्ट कंडीशन ये है कि डेंसर टू रेयर मीडियम में लाइट इन होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा आई, दैट शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी। व्हाट इज थीटा सी? थीटा सी इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये हम जरा बाद में देखते हैं। अगर आप इसको, थर्ड कंडीशन ये है कि साइन थीटा आई शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी। फोर्थ कंडीशन क्या है? अगर आप इसको उल्टा दें तो यह आता है 1 ओवर साइन थीटा आई इज लेस देन 1 ओवर साइन थीटा सी। और 1 ओवर साइन थीटा सी क्या होता है? इट इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्टूडेंट्स, इसकी जगह अगर हम n पुट कर दें तो फिफ्थ कंडीशन आ जाती है n इज ग्रेटर देन 1 ओवर साइन थीटा आई। ये तमाम कंडीशंस जो हैं ये आपको एज ए MCQs के तौर पे पूछी जा सकती हैं। नो लेट्स सी व्हाट इज दिस क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? सपोज करें हमारे पास लाइट रे वाटर से एयर में जा रही है। वाटर इज अ डेंसर मीडियम and air is rare medium with respect to water। तो यहां पे laws of refraction लगेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कम होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो ये अगर आपकी लाइट रे जा रही है तो उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो जाएगा जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा है। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। जैसे इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज़्यादा हो गया। एक ख़ास एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल थीटा सी क्या होता है? इट इज angle of incidence in denser medium for which angle of refraction in rare medium is 90 degree is called critical angle। अब क्रिटिकल एंगल की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। फॉर ग्लास एयर बाउंड्री थीटा सी की वैल्यू होती है 41.8 डिग्री। तो इसकी वैल्यू डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होती है। स्टूडेंट्स, डिफरेंट मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू डिफरेंट होती है। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर लाइट रे दूसरे मीडियम में जाने के बजाय सारी की सारी उसी मीडियम में वापस आ जाएगी विदाउट एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो जाए। सपोज यहाँ से आप इस एंगल से लाइट इन कर रहे हैं, ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो लाइट दूसरे मीडियम में जाने के बजाय सारी की सारी उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। सो फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन
थीटा आई शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, और विदाउट एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस सारी की सारी लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाती है। अदरवाइज हमारे पास कोई भी इतनी परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। आपको जो शाइनिंग से शाइनिंग ग्लास में नज़र आ रहा होता है वो भी 100% रिफ्लेक्शन नहीं करता, बट विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड कि अगर आप का एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो तो फिर सारी की सारी लाइट जो है वो उसी मीडियम में वापस आ जाती है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस कहाँ पे है? इसकी एप्लीकेशंस हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस जो है वो है ऑप्टिकल फाइबर में। इसकी एप्लीकेशंस हैं ऑप्टिकल फाइबर्स में। क्या एप्लीकेशंस हैं? सिंगल मोड, और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में। ये भी स्टेप इंडेक्स फाइबर है। स्टेप इंडेक्स फाइबर में जो सिग्नल ट्रांसफर होता है, सिग्नल इज ट्रांसफर थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये सिग्नल जो है वो हम लाइट की स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम के अंदर। सो वेरी हाई स्पीड से सिग्नल ट्रांसफर करते हैं, और ये बहुत जो है वो फास्ट सिग्नल ट्रांसमिशन का एक मेथड है एज कंपेयर टू कॉपर वायर। तो हम ऑप्टिकल फाइबर को रिप्लेस कर रहे हैं विद कॉपर वायर, और सिंगल मोड और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू सिग्नल ट्रांसफर होता है। अब सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में जो इसकी कोर होती है दैट इज डेंसर रीजन, और इसकी थिकनेस होती है 5 माइक्रोमीटर तक, और कोर के ऊपर एक लेस डेंसर लेयर होती है दैट इज कॉल्ड क्लेडिंग। जो क्लेडिंग होती है दैट इज लेस डेंसर, या जिसको आप कह सकते हैं रेयर मटेरियल की बनी होती है। यह भी ग्लास की ही बनी होती है या किसी प्लास्टिक की बनी होती है। और मल्टी मोड इंडेक्स फाइबर में आपके पास जो सेंट्रल कोर होती है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। तो इन दोनों के अंदर प्रिंसिपल क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पे एक और हम टॉपिक डिस्कस करते हैं दैट इज कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन। अगर आपके पास एक ऐसा मीडियम हो जिसकी डेंसिटी ग्रेजुअली चेंज हो रही हो, ये सपोज आपके पास एक मटेरियल है जिसकी डेंसिटी ग्रेजुअली चेंज हो रही है। ये सेंटर में डेंसिटी ज़्यादा है और सेंटर से ऊपर या नीचे जाते हुए डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे लाइट भेजेंगे तो लाइट जो है ये डेंसर से रेयर में जा रही है, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल लाइन आ गई, तो ये बेंड होते होते किनारे पे जाने से पहले ही वापस आ जाएगी। तो इस तरह कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन इसे हम कहते हैं। इसमें आपका सिग्नल जो है पहले तो रेयर टू डेंसर में जा रहा होता है और एक ख़ास रीजन पे जाके आप जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। जब एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन जो है ये कौन से ऑप्टिकल फाइबर में होता है? ये इस मेथड में मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर जो हैं, इसमें हम जो सिग्नल ट्रांसफर करते हैं कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन के थ्रू करते हैं। इसकी एक और एग्जांपल क्या है? शैडो जो बनता है, आप अक्सर दोपहर को रोड पे जा रहे हो तो आपको दूर से लगता है कि रोड के ऊपर वाटर जो है वो मूव कर रहा है। वो क्या होता है एक्चुअली? रोड जो है दोपहर के टाइम हीटअप हो जाती है,
तो रोड के करीब जो लेयर होती है हवा की, उसकी वो एयर गर्म होने पे एक्सपैंड करती है, तो इसकी डेंसिटी कम होती है और ऊपर जाते हुए डेंसिटी बढ़ रही है। अब जब सनलाइट आती है तो ये डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, तो ये नॉर्मल से अवे बैंड होते होते टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से वापस चली जाती है। तो जिस जगह से रिफ्लेक्शन होती है तो उसका शेडो बन जाता है, और चूंकि एयर के पार्टिकल वेव कर रहे होते हैं तो वो शेडो भी वेव कर रहा होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि दूर से कहीं वाटर मौजूद है। इसी आइडिया को यूज़ करते हुए साइंटिस्ट ने मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर बनाया, और इसमें जो है वो पावर लॉसेस मिनिमम होते हैं, सिग्नल डिस्टॉर्ट नहीं होता। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप इस चैप्टर का कंप्लीट लेक्चर जो है वो सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें, आप हमारी ऐप पे शिफ्ट हो जाएंगे। वहाँ पे एक तो इस टॉपिक से रेलिवेंट MCQs हैं, और अगर आप लॉगिन परचेज़ कर लेंगे हमारे जो पेड कंटेंट है तो वहाँ पे आपको कंप्लीट चैप्टर के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। इसके साथ हर चैप्टर के बाद टेस्ट भी हैं और असाइनमेंट्स भी हैं और बहुत कुछ है स्टूडेंट। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फ्री कंटेंट के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो स्टूडेंट इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।